इस वीडियो में एक योगा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो शुरुआत में 10 से 15 सेकंड की रेगुलर अभ्यास करने से मोटापा, अस्थमा, कमर दर्द, हाइपरटेंशन जैसे बीमार ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस योगा का करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कैसे ये योगा किया जाता है। ये योगा करने के लिए आप मोटा कपड़ा, मैट, नहीं तो आप ज़मीन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये योगा करने के लिए ज़मीन पर पेट के बल लेट जाए, सिर को फर्श को छूते हुए शरीर के साथ बाहों को फैलाए, बाहों को कोहनियों पर मोड़े और हथेलियों को कंधे के किनारे से फर्श पर रखें। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर, गर्दन और कंधे ऊपर उठाएं। धड़ को नाभि तक ही उठाएं और पीठ को गोल की आकार या वृत्ताकार करें। 10 से 15 सेकंड के लिए इसी स्थिति में बनाए रखें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धड़ और सिर को नीचे लाएं और सिर को जमीन पर रखें। बाहों को सीधी करें और शरीर के बगल में रखें। फिर आराम करें। हाथ पर कम से कम वजन रखें। धड़ को नाभि तक ही उठाना चाहिए। नाभि के नीचे क्षेत्र ना उठाएं। शरीर को झटका ना लगाएं। इस आसन का नाम है भुजंगासन। इस मुद्रा में शरीर को सांप की आकृति बनाने के कारण इसे सर्पासन, कोबरा आसन या सर्पा मुद्रा कहा जाता है। आशा करता हूँ भुजंगासन क्या है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। आगे भुजंगासन कौन कौन नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पेस्टिक अल्सर और आंतों के तबदीक से पीड़ित व्यक्ति को इस आसन के अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। पेट में या कमर में कोई चोट लगी हो तो भी यह आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन का और भी कुछ फायदे हैं, जैसे इस आसन का अभ्यास करने से रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। भुजंगासन पीठ और बाजुओं की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इस आसन करने से पाचन संबंधी समस्या दूर होती है। ये मूत्र प्रणाली के कामकाज में सुधार करता है। इस आसन के जरिए सांस प्रणाली में भी सुधार करता है। यह आसन दिमाग को शांत करता है और फोकस में सुधार करता है। भुजंगासन करने से प्रजनन तंत्र मजबूत होता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ता है। वीडियो को ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।